कि जो 8वीं वेव है वो जारी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर एयर स्ट्राइक की है, ये ईरान द्वारा कहा गया है। कुवैत हो, बहरीन हो, पर्शियन गल्फ हो, इसमें यूएस बेस पर हमला किया गया है। ये साफ तौर पर जो उनके प्रवक्ता है, अनबिया फोर्स के प्रवक्ता है खातम, उनका ये दावा है, उनकी ओर से ये कहा गया है कि 8वीं वेव जारी है। और यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तो हमने देखा है कि किस तरह से एयर स्ट्राइक की, उसको दावा करते हुए यहां पर नजर भी आ रहे हैं। हम सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी राहुल जबास इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। लेकिन राहुल, अब आगे यहां पर क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं ईरान के लिए? देखिए, ईरान के लिए चैलेंजेस लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहले कोशिश ये थी डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की कि हेडलेस चिकन बनाया जाए। यानी जिस तरीके से आप टॉप लीडरशिप को, खासतौर पर पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडरशिप को खत्म कर देंगे तो लगता था कि सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव ऑफ अटैक नहीं होगा। लेकिन अब 8वीं बार वेव का अटैक किया गया है, यानी ये साफ हो जाता है कि ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब दूसरे नंबर पर जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि IRGC की जिस तरीके से मिलिट्री लीडरशिप को जब तक खत्म नहीं किया जाता है तब तक काफी हद तक मुश्किल होगा। दूसरी स्थिति यह नजर आती है। तीसरी स्थिति यह है कि बहुत सारे मिसाइल साइलोज है। 8 से ज्यादा ऐसी सिटीज हैं जो मिसाइल सिटी कही जाती है और अंडरग्राउंड है। वहां तक GBU बंकर बस्टर को छोड़ करके बाकी किसी भी बॉम्ब का पहुंचना मुश्किल नजर आता है। उसके अलावा जो ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 400 ड्रोन पर डे की है, वो भी काफी ज्यादा नजर आती है। यानी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, स्टॉक पाइल रख सकता है। चौथी चीज ये कि जब आज से 3 साल पहले की बात करूं, मैं ओडेसा में मौजूद था, यूक्रेन में, और क्रीमिया फ्लीट का मॉस्कोवा जो रशिया का बैटलशिप है वो डूब गया था। तो क्या रशियन इंटेलिजेंस, चाइनीज इंटेलिजेंस नहीं मिल रही होगी? सैटेलाइट पिन पॉइंट लोकेशन नहीं मिल रही होगी? जहां भी अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर है, डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट्स है, उन तमाम जानकारियों का इस्तेमाल ईरान कर रहा होगा अपनी मिसाइल से सटीक स्ट्राइक देने के लिए, ताकि जो पेन अभी तक रशिया को यूक्रेन में मिला है, खासतौर पे नेवल फ्लीट को लेकर के, वो पेन अमेरिका को भी दिया जा सके। और अमेरिका के लिए जो कॉस्ट ऑफ वॉर है वो सिर्फ बिलियन ऑफ डॉलर से तय नहीं होती है, वो कफन से भी तय होती है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी को मिड टर्म इलेक्शन में नवंबर में जाना है। और उससे पहले अगर अमेरिकन सोल्जर्स बड़ी संख्या में शहादत देते हैं तो अमेरिका के लिए स्थिति विपरीत हो सकती है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो पिछले साल चुनाव में इस कैंपेन के साथ आए थे कि मैं यूक्रेन रशिया की वॉर खत्म करा दूंगा, और मैंने ही अफगानिस्तान नोबेल पुरस्कार के लिए को निकाला कहते हुए खुद यहाँ पर नजर आ रहे थे। सोल्जर्स की वहां पर शहादत होती है। आपको याद होगा ना राहुल जबास, नोबेल पीस की बात करते हुए किस तरीके से, मतलब एक तरफ तो आप इस तरह के कदम उठाएंगे, कभी किसी राष्ट्रपति को उठा के अपने यहाँ पर सलाखों के पीछे डाल देंगे, कभी किसी सुप्रीम लीडर को आप मार डालेंगे, अंतरराष्ट्रीय कानूनों और जो संयुक्त राष्ट्र की जो स्वीकृत जो भी प्रक्रिया है उन तमाम को दरकिनार करते हुए आप गुंडागर्दी दिखाएंगे। मैं बिल्कुल यहां पर बहुत सोच समझकर यह बात कह रही हूं कि गुंडागर्दी दिखा। और आप ये देखिए ना कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर तो यह प्रवृत्ति और आक्रामक हुई है। राहुल जबास, निश्चित तौर से बहुत ज्यादा आक्रामक हुई है, क्योंकि जिस तरीके से आपने मुदरों के साथ किया, हालांकि वो आपका नेवल बैकयार्ड था, क्योंकि वहां की स्थिति यहाँ की स्थिति से काफी अलग है। मैं इस पॉइंट पर बात करूंगी, माफी के साथ रोक रही हूं राहुल। आपको एक बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं आपसे अपडेट लेती हूं। यरूशलेम पर ईरान ने फिर हमला किया है। यरूशलेम पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। तो ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है, ईरान ने ये बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। और यही बात राहुल डबास में यहां पर कह भी रही थी कि ईरान लेकिन सस्टेन कब तक कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। या फिर जो इजराइल और अमेरिका की स्ट्रेटेजी यही है कि ईरान को थकाओ, बिल्कुल उसको इस तरह से एकदम कर दो। एक और जो बड़ी जानकारी मिल रही है, ईरानी अटैक को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्सेस का क्या दावा है? ईरान आम लोगों को निशाना बना रहा है, ये IDF का कहना है। IDF ने बाकायदा वीडियो जारी कर इसका दावा किया है और ये कहा है कि ईरान जानबूझकर जो आम लोग हैं, ये देखिए ये वो वीडियो है जिसके जरिए ये बताया गया है IDF द्वारा कि ईरान आम लोगों को निशाना बना रहा है। वो उन रिहायशी इलाकों की तस्वीरें यहां पर जारी करता है, दिखाता है। देखिए किस कदर जो उसकी मिसाइलों से जो नुकसान हुआ है, जो तबाही हुई है, वो तस्वीरें भी यहां पर दिखा रहा है।
and pull Israeli civilians. This wasn't a military target. The Iranian regime purposely targets civilians. This is what we're up against, a terror regime that uses civilian casualties as a war tactic and will target innocent civilians to advance that goal. We send our condolences to the families and pull Israeli civilians. This wasn't a military target. The Iranian regime purposely targets civilians. और इधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद तेहरान इंतकाम की आग में जल रहा है। ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका और इजराइल पर ऐसा हमला होगा जैसा इतिहास ने कभी नहीं देखा होगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तगड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान नहीं माना तो उस पर इतनी ताकत से हमला होगा जैसे कभी नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपने सबसे घातक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को जंग में उतारने वाला है? शनिवार की सुबह अमेरिका और इजरायल के हमले से ईरान दहल गया। दोनों देशों की सेनाओं के जॉइंट ऑपरेशन में ईरान को तगड़ा जख्म मिला। पहले ही हमले में अमेरिका ने पहला लक्ष्य हासिल कर लिया। तेहरान में सटीक हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हो गई। तेहरान में खामेनी के घर की सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा कि हमला कितना घातक था। इस हमले में खामेनी का महल खंडहर में तब्दील हो गया। हमले में खामेनी और ईरान के कई सैन्य कमांडर्स की मौत हो गई। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे। रविवार की सुबह के हमले में करमन शाह शहर दहल गया। इस हमले में IRGC का बेस तबाह हो गया। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान को भविष्य में और भी घातक हमलों की चेतावनी दी है। सेंटकॉम की तरफ से कहा गया, ईरानी सरकार को पहले ही चेतावनी दी गई थी। सेंटकॉम अब निर्देश के अनुसार तेज और निर्णायक कार्रवाई कर रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है, जिसमें तेहरान पर ऐसा हमला करने की बात कही है जो कभी नहीं देखा गया होगा। ट्रंप की धमकी तेहरान से IRGC के बयान के बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि ईरान अपना सबसे बड़ा हमला करेगा। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल पर ऐसा कोई हमला हुआ तो ईरान को अंजाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान ने कहा है कि वो बहुत जोरदार हमला करेंगे, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि बेहतर होगा कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो हम उन पर ऐसी ताकत से हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं देखी गई होगी। ट्रंप के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब अमेरिका का ईरान में अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। सवाल यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के मायने क्या है। क्या अमेरिका विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करेगा? क्या जंग में अब B-2 स्पिरिट बॉम्बर की भी एंट्री होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि द वॉर जोन के एडिटर इन चीफ टेलर रोगोवे ने B-2 बॉम्बर के इस्तेमाल का दावा किया है। उन्होंने कहा, आज रात B-2 बॉम्बर का एक्शन दिखाई देने की संभावना है, जो अन्य विमानों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी ढंग से प्रमुख लक्ष्यों पर सीधे हमले करेंगे। इनमें मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी MOP के साथ साथ कमजोर सुरक्षा वाले लक्ष्यों पर बड़ी संख्या में JDAM मिसाइलें भी शामिल हो सकती हैं। ये विमान एक ही उड़ान में व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। एक ही हमले में पूरे हवाई अड्डे का ढांचा नष्ट हो सकता है। इन्हें रात होने तक तैनात नहीं किया जाएगा। अब इन्हें अत्यधिक कमजोर हवाई सुरक्षा और बाधित कमांड एंड कंट्रोल का फायदा मिलेगा। इसी वक्त हवाई अभियान का स्वरूप बदल जाएगा। जानकारों का मानना है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स जैसे नातांज, पोर्डो और बुशहर को टारगेट करने के लिए B-2 परफेक्ट है, क्योंकि ये डीप अंडरग्राउंड बंकरों को भेज सकता है। पिछले साल जून में भी ईरान पर हमले में अमेरिका ने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया था। इस हमले में ईरान की अंडरग्राउंड एटमी साइट्स को तगड़ा नुकसान हुआ था। B-2 स्पिरिट बॉम्बर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। ये रडार से बचकर उड़ सकता है और 20 टन तक के विस्फोटक ले जा सकता है। MOP जैसे बड़े बॉम्ब गिरा सकता है। GPS गाइडेड बॉम्ब से सटीक हमले करता है।
B-2 बॉम्बर सिर्फ एक विमान नहीं, ईरान के लिए मौत का फरमान है। ये रडार को चकमा देकर तेहरान के अंडरग्राउंड परमाणु केंद्रों और मिसाइल साइलों तक पहुंच सकता है। अगर अमेरिका इसे इस्तेमाल करता है तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। ईरान के ऑयल फील्ड्स, मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर साइट्स तबाह करने के लिए B-2 बॉम्बर ही काफी है। ट्रंप के बयान के बाद रिपोर्ट्स आ रही है कि गुआम एयरबेस से B-2 बॉम्बर्स को गल्फ की तरफ भेजने का प्लान बना है। इस युद्ध में अगर B-2 की एंट्री होती है तो आसमान से सिर्फ तबाही बरसेगी और ईरान की एयर डिफेंस इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। इसकी एंट्री से युद्ध की दिशा बदल जाएगी। अगर B-2 बॉम्बर ने ईरान के आसमान में उड़ान भरी तो ये सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी, एक ऐसे विनाश की शुरुआत होगी जिसे चाहकर भी ईरान नहीं रोक पाएगा। टी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।